राजस्थान की खासियत, राजस्थान की सुंदरता कि राजस्थान को आदमी रुके कोनी, डटे कोनी, डरे कोनी। क्या नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए हो नहीं? नील आर्मस्ट्रांग फेल को चांद पर गए हो, बने आपके साथ वो गेट खोले तो सामने एक मारवाड़ी ढाबो खोले बैठे हो। पहले तू क्या आगे तो मन तो दुबई एजेंट हो, कोई दुबई को के गेट छोड़ गयो तो अपरला तो इतना पहुंचेड़ा है। बैठ जा बेटा, गम गयोगे? मैं तो अनाउंस करा सकूं तेरा माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा आंखें टक्के दे रहा हूं यहाँ भी तोड़ के इन्हें बिना हो जाए नहीं। कई बार कोई ना प्रोग्राम चलते हो बिचारा आगे कोई लीला दर्जिया फाचर लेनी आर जे तेरा गाड़ी खड़ी है बिना साइड में हटाओ तो मेरे पर को साइकिल पर ही ऐड हो गया, कोई यहाँ खड़े हो गए कुर्तों झड़का के चले तो लोग देखा भी आर जे तेरा ही है तब पर कोई आकर तो भैया 18 एसपीडी गांव में 5वीं स्कूल नीम के नीचे ही है। चुटकुला कहानियां सुना के कलाकारी की शुरुआत करी। रेडियो आतो, रेडियो में सुनता और स्कूल में जाके सुनाता। रेडियो में एक प्रोग्राम हो महिला जगत, परिवार में पति पत्नी ने किया रहती है। दूसरा हुआ कृषि जगत, किसाना की खेती बाड़ी आलू की बुआई बिजाई किया करनी चाहिए। मौसम खराब और दोनों स्टेशन एक ही जगह कैच हो गया तो मिली जुली बात हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को बहनों पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादों में पैदा होता है। बहनों पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों सास माँ के समान होती है, उनके लिए खाना बनाएं, पकवान बनाएं और 2-3 चम्मच गोबर की खाद जरूर मिलाकर। बहनों जैसा कि आपको बताया सास माँ के समान होती है, उनके पांव दबाएं, सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। बहनों ये था हमारा प्रोग्राम महिला जगत। कल हम आपको बताएंगे उत्तम किस्म के बीजों की क्वालिटी के बारे में। तो सुनता रेडियो पर आगे स्कूल में सुनाता का बेकरी सूरतगढ़ चोरी छुपे मौको मिल तो जाने को जना सूरतगढ़ 2 ही बस चलती गामंती जना गामंती बस एकदम खचाखच भरगे निकलती बठूर एक आदमी जब पूरी भीड़ हो जाती नहीं अब मां नावड़ना रह गया जना एक काला कोट वाला आदमी चढ़ तो यहाँ बैग लटकाइडो कालो कोट पैंट रही मां यहाँ चढ़ तो सारा डर जाता कोट पैंट वाला मतलब वो तो कोई बहुत मोटा अफसर है। अरे जे ही सर नजर मिल गई तो इन्हें सीट देनी पड़ेगी जनिया ढूंढ डाल देता बिना देखते वो सोचे यार मैं चट्टे हूँ रे मेरे का नहीं कोई देखे ही कौन देख सी किया यहाँ करके टक 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 भैन जी वीर जी भरा जी ताऊ जी माऊ जी बाऊ जी कहने का मतलब नाम मेरा ख्याली मुसाफिर पतली गली के अंदर से होकर सांझी दीवार के सामने धोने तो हर बुधवार को सुरमा फ्री मिलता है। बाकी बार को जाओगे 21 रुपए आज कंपनी के प्रचार के लिए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए जब था पड़ता तो आयो सुरभो बेचन कितने देर अपन ने एसडीएम समझा तो मैं तो पांच नो तो माल बेचना सीखियो जिसे बोले कि सुरभो बेचता बांक नो माल बेचना सीखियो सिनेमा का प्रचार करता बांक नो मैं कंपनी को प्रचार करना सीखियो। पर धीरे धीरे 10वीं तक पहुंच गया और थे यकीन कौन करेगा मन में पढ़ाई को इतो प्यार हो मैं बाप की सौगंध 3 साल 10वीं में रहे हो। फिर गुरुजी हाथ जोड़ देंगे बेटा आप तो पीएचडी करे हो गई। अच्छा 15 साल को मैं जीवन में देख लो कितो पढ़े हूँ क्या पढ़ो जगहों में किताब पढ़नी सीखियो किताब पढ़नी सीखे बाद में इतनी पढ़ी हरिशंकर परसाई को एक पाठ हो कि अगर 70% ज्यादा नंबर आवे तो पढ़ाई जारी रखो आप किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच सकते हो और क्यों कम आवे तो आपका काम का कारीगर बनो। 11वीं 12वीं फिर 3 साल बीए फिर 2 साल एमए 7 साल बाद भी थे ठीक खड़ा होगा जीरो करी इन 7 साल में आपका काम का कारीगर बनो। तो मैं किताब बंद घरे आगे क्यों जी पढ़ाई बंद तो मुझको काम करूंगा काम किया करेगा मुझको हरिशंकर परसाई लिखे एडो मोटो आदमी कूड़ मारे ये आपका काम का कारीगर बनो। अच्छा हरिशंकर परसाई जी का मैं शुरू से ही फैन रहा हूं। उन्होंने ऐसी बातें लिखी है कि हिंदुस्तान की सरकारें हिला के रख दी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है और वो कदम इतने ठोस है कि उठ ही नहीं पा रहे। तो मैं जी गंगानगर उठ गयो। गंगानगर स्विमिंग पूल है बेटा 3 पूड़ी पर स्विमिंग पूल नहावे
डिग्गी किरण वाली बनेड़ी है 20 रुपया बी टाइम फीस ही बिगो मैं एज ए चौकीदार नौकरी लग गई 800 रुपया मेरी तनख्वाह बढ़िया हो गई यार गंगानगर में काम करा अब पढ़ाई अपने ताबा हवे को नहीं बस की बात को नहीं और अब घर का लेने के बजाय घर का सारो लगावा तो जी कपड़ा में बैठे 1 साल में स्विमिंग पूल पर चौकीदार रहे हो के बाद बैठू एक बैठान था पीपी सारण साहब कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर अब मैंने जेसीटी मिल में लगवा दिया कपड़ा मिल में साहब मेरी 1.5 महीनों ट्रेनिंग हुई तो मैं रेलवे स्टेशन पर सोयो गंगानगर कभी फुटपाथ पर सोयो कभी पब्लिक पार्क में सोयो पंचायती धर्मशाला में 2 रुपये लेता जब 2 रुपये हो तो दिन मैं पंचायती धर्मशाला में और समझो मेरे लिए वो 5 स्टार ही तो जी ये करते करते मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई नौकरी लग गयो जन 1800 रुपया तनख्वाह मन बड़ी खुशी यार जेसीटी मिल में मैं नौकरी लग गयो और कई बार नजर भी लग जाए बढ़िया काम की तो मैं कोई 4-5 महीना काम करियो इतना मैं मेरो हाथ और मशीन में आ गयो 13 जगह में टूट गयो 13 महीना एडमिट रहे 8 ऑपरेशन होया कई डॉक्टर काम करना सीख गया हाँ, मैंने रोज ही खोल लेता कि भाई जी सीरियो कर देखो मैं बेलो ही हूँ कलो भाई जी 8 नींद की मैं पेज लगेगा पेज तुमको लगाओ बिल कपड़ा निकाला पास करा मैं थर जो गई हूँ थे काम सीखो कोई कमी नहीं आनी चाहिए 100 किलोमीटर घरों दूर घर का मेरा भेड़ बकरी चराता भाई मजदूरी करता हिम्मत को नहीं होती भी गंगानगर जानो आनो एक लो ही रहते हॉस्पिटल में दवाई पानी वाला कोई साधन को नहीं हो अपना आपने समझायो कि आए रखिए जाए रखिए जो मन में है वो गाय रखिए टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं न कहीं फसाए रखिए तो जहां जीवन में मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटना टेंशन सबको है आपको हड्डा रोड़ी की टेंशन है मुझे मेरे काम की टेंशन है ये भाई साहब खड़े हैं इनको भी टेंशन है टेंशन हल करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है आप अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ ये जिंदगी ट्रेन से गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ ये छोटी मोटी मुश्किलें घबराने के लिए नहीं होती ये भगवान जानबूझ के भेजता है अपनी परीक्षा लेता है कि ये बंदा डटता है कि निकलता है आगे 100 की स्पीड में तो जो रुक गए वो उलझ गए और जो निकल गए वो निकल गए तो अब साहब गंगानगर दोबारा 13 महीने बाद फिर मैं कपड़ा मिल में नौकरी लगा मेरा बढ़िया काम चलता रहा मैंने साथ साथ नाटक सीखने शुरू किए गंगानगर में एक संस्था है राष्ट्रीय कला मंदिर और जयपुर जवाहर कला केंद्र दोनों के कैंप लगते थे तो मैं वो कैंप अटेंड किया पूरा नाटक एक्टिंग सारा 3-4 साल सीखा फिर मैं बीकानेर टाउन हॉल में जाता था नाटक करने दिल्ली NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाता था तो धीरे धीरे मेरी ट्रेनिंग वो बढ़ती गई 1999 आ गया कर भला सो हो भला मैं क्यों जी गूंगा बहरा बच्चा कर रहे अंध विद्यालय में मैं नाटक सिखाने चाहूँ तो महाराज जी कहे किया तबा सी मैं कह मैं कर लूँ थे मैंने इजाजत दो कि बेटा ए बांदर जात है ए कौन तबाव है मैं क्यों महाराज ने लंगूरा मावा अंग नेड़े सी यहाँ थे एक मैंने मौको दियो तो सही कहा तो है सारा जगह थे को ना दिखे को नहीं ऐसे राह लगड़ा में ला मन के दियो कहा तो मास्टर कौन ला देगा चेला कौन ला दे तो महाराज जी मैंने कहा चल ठीक है यार तू सिखा दे कर तो जी बाटाबरन में सिखन तो नाटक बन जका नए दिखता बन आंधा बच्चा बन में पाउंडा नाप के देता कि बेटा 3 कदम यहाँ चालना है मंत्री जी ने कागज देना है 3 कदम यहाँ पद छुआना है यहाँ खड़ो रहना है जक्का को जक्का की आवाज को नहीं बच्चा बोलता को नहीं गूंगा बंगा में डायलॉग खुद रिकॉर्ड करता ये करके 6 महीना तैयार कर बना नाटक तैयार कराया और बंगी स्पीड देखिए मतलब मन किसा गुरु मिले जीवन में मैं किसे लोगों को सीखे जका ने घर का रिटायर कर रखे अन दिखे को नहीं अन बोली जे को नहीं अन सुनी जे को नहीं तो मैं एक दिन गयो अंध विद्यालय में क्लास लेने गए मैं टापर के सारा बैठा टेलीविजन में न्यूज देखे और हरियाणा में चुनाव बंसीलाल भगत 100 की स्पीड में ताऊ देवीलाल और भजनलाल जी की टक्कर चले दूसरे नंबर पर तो मैं अनपा ने पूछो मैं कि मैडम ए बच्चा न्यूज देखे अन के समझ आवे अरे अन थारो की ठाए एक बच्चन बोला इधर आओ बिन साइन बताओ हरियाणा चुनाव क्या चल रहा है बच्चों के बंसी लाल टॉप पर
बच्चों के बंसी लाल टॉपर, देवी लाल दूसरे नंबर पर, ठीक है, भजन लाल तीसरे नंबर पर। बच्चा वो इतनी स्पीड में मुझे बता गया। जब नाटक खत्म हो बाकी लोग भी सीखो मारो, जब नाटक हो नाटक खत्म हो, एक सज्जन आके मैंने कहो कि भाई वो नाटक कण तैयार कराया मुझे, मैं तैयार कराया के कराया मगर मैं कपड़ा मिल में नौकरी करूँ, मैंने 5-6 साल हो गया, मैं शौकिया तौर पर नाटक सीखूं करूँ 2-3 संस्था है। वो बोले जी हमारी चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट है सृष्टि सेंटर फॉर आर्ट्स, आप वहाँ क्लास ले लोगे एज ए थिएटर टीचर। मैंने यार कपड़ा मिलूं तो रातों रात मास्टर बनाया और की है। मैं कह जी तनख्वाह कह जी 3000, रहना खाना हमारा। वो मैम को जी क्या, अगली बात बताओ। कह जी कल हमारा ट्रक चलेगा यहाँ से 1:30 बजे, आप अपना बैग लेके आ जाओ, हम यहाँ से सामान भेज रहे हैं, आप उसके साथ चले जाना, वहाँ ये बंदा मिलेगा। मगर ठीक है जी। अब भाई वो टाइम इशू हो, फिल्मों को कोड सारा नहीं हो तो जगह मेरी उम्र वाला बैठे बने। मैं तो अभी दिन में अब गंगानगर छोड़नू है, चंडीगढ़ जानो है, जायो 20,000 लगाई राजकुमार की फिल्म जानी। छिपकली के बच्चे दीवारों पर रेंगते हुए पैदा होते हैं और दीवारों पर रेंगते हुए मर जाते हैं, वो मगरमच्छ बनने का ख्वाब नहीं देखते। जंदर के 4 बजे नींद आई, 7:30 उठो, भाजो साइकिल लेके पहले कपड़ा मिल में, जानती गार्ड रोक दियो गई ये क्या है, 7 बजे की ड्यूटी है, 7:30 आपको ये अलाउ नहीं है, मगर हम अपना इस्तीफा जेब में रखते हैं यानी ओके मैं आई तो मैं जी ये मेरे चंडीगढ़ जानो हो, और चंडीगढ़ में मुझे बहुत चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सीखने का मौका मिला, बड़े अफसरों के साथ मेरी ट्रेनिंग हुई, मैं शो कराना शुरू कर दिया। मेरे आपको स्टेज करना वो शो को वो मेरे बड़ बोगलो ज़्यादा मिलो। तो गुरदास मान देवी हंसराज हंस मिका सीखते सीखते करते करते 2006 में लाफ्टर शो का ऑडिशन हुआ, पूरे देश से 1 लाख लोगों का ऑडिशन दिया और 1 लाख लोगों का जो ऑडिशन लिया उसमें 35 बंदे इंडिया से सिलेक्ट हुए, 15 बंदे पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए। तो भी 35 में नाम आयो, जब जाके कि सांस में सांस आयो। तो भी अब उसके मामलो तो बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टीवी का, फिल्म का। अब मगर जी लाफ्टर शो भी हिट पूरा बूम पर एकदम, सोनी टीवी पे शो शुरू हो गया, फिल्म शुरू हो गई, अक्षय कुमार सागर मैम का लाया भी अब बन गया घरे राड होगी, कभी अब बंद कर नाटक तेरा। क्यों तेरे ब्याह को नहीं हुआ, मैं किसी नाटक सागे ब्याह को खेल लेने देना, तो ब्याह को मैं कोई मेरे बाबू का मैं कोई जाट लाऊं बड़ा सागे बिन कहूँ जी वो थोरो है, वो कह जी काम के करे फिर नाटक करे तो मुड़ के आवे। अरे मैं क्यों डैडी बॉस थंग ध्यान को नहीं, मैं टीवी में आई करूंगा, फिल्म में आई करूंगा, ये ऊंचो जाऊंगा, मैंने कर देखने तो दो, आज से देखियो मेरे प्रोग्राम आजना बिठायो दिखायो सारा घर का बैठ गया चालो। अब जी बिन्ने अनाउंस हो कुदरती आ जाता ही बढ़िया था, लोगों को आशीर्वाद मिलेड़ो, सुर लाग गयो, शो बूम पर संधू जी खड़िया, शेखर जी खड़िया, आज के विनर ख्याली परिजात आई, हाथ मिलायो, जोश जोश में गड़े और मिल गई। वो घर वाली देखो जरा अच्छा आ शूटिंग करने जाओ, घर छोड़ के बाज गई और मुझा अच्छा सेलिब्रिटी बनया, दादी चाल भी आ गई घरे में। 3 दिन तक मेरे घर वाले ने ढूंढी लादी को नहीं, तो फिर भगवान राम का मंदिर में गए, उनको हे भगवान मेरे घर वाली गुम हो गई, ढूंढ के जाओ। भगवान राम दुखी हो गए, बोले बेटा मेरी तो आप हनुमान जी ढूंढ के ले आओ, तू डायरेक्ट ही संपर्क कर ले, बाईपास काम ही आयो है। तो कई बार आप होने के बाद भी भगवान परीक्षा लिया, तो धीरे धीरे साहब डेली कभी शो, कभी दिन गए आथन, टेलीविजन, फिल्म, मतलब 2006 लेके 12 टाइम मेरा यहाँ हो गया, 24 घंटा भी ला रहे मेरे कोई है ही को नहीं समझ में। फिर एकदम अकल आई भैया तो कर कमा के कर सके सगे को डर लगे और वो रुकड़ी कौन लग रही हो दिन नहीं शो अतनी शो। तो एक दिल दिमाग में आया भी हम अपनी धरती राजस्थान के लिए, गांव के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने मेरे दादाजी के नाम से ट्रस्ट बनाई और जितना मैंने टीवी फिल्म शो स्टेज से कराया, लगभग 11 करोड़ रुपए गांव में दान करके एक सैनिक स्कूल बनवाया।
तो जितना मैंने कमाया था सारा का सारा वहां लगा के इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बनाया। भारत सरकार ने मुझे वार ट्रॉफी में AK-55 टैंक दिया। तो अब मैं आम आदमी पार्टी में यही खतर आया हूँ कि मैं अमेरिकन हो को दान कर दियो, बीजेपी वाले मेरे छापो मारा तो मार लो। हाँ डरावा है, कोई दूसरी पार्टी उड़ जाए कोई नहीं मिलना है, कभी मैं छापो मरवा दें तेरे वो बाबू मिलानो पड़े ठीक रहे। बस शिंदे संदे ने ये तो तोड़े महाराष्ट्र में और आगे गुलगुला थोड़ी बंटा आई क्यों भी डाल लार माँ नहीं तो इन्हें, क्योंकि एक औरंगजेब का बारह में हो कभी वो बहुत खूंखार राजा हो, बड़ा बड़ा कत्ल करया, बड़ा बड़ा मारा, हिंदुआन डरम तो दीन कबूल करो नहीं तो वो मार दे तो काट दे। तो बिंगो मेरे कल फोन आयो कि यार मैं खाली राम गुनाह तो कर लिया, मैं जब राजा हो मैं बड़ा हिंदुआन मारा, बोता ने काटा, मेरी गलती हुई, मेरो पाप हो, मैं मेरो प्रायश्चित करना चाहूँ पर मैंने हिंदुस्तान की जनता माफ फोन करे, कोई तरीकों कोई रस्तों का मैं बेगुनाह हो जाऊं। मैं क्यों साहब बीजेपी ज्वाइन कर लो, मेरी गारंटी है मैं सर्टिफिकेट तक गिरास हूँ। तो कई बार हमारा यहाँ अंदाज इतना निराला है, सिस्टम इतना निराला है। तो मैं जब स्कूल लाइन में आ गया, अच्छा स्कूल में क्या है मैं आपको बताऊं, देखो मेरी परमात्मा सारी सुनिए आज तक, क्यों सुनिए कि आप ईमानदारी से मन से दिल से जो भी चीज मांगते हो ना वो मिलता है। मैं सबूत हूँ, मैं 8 साल को मेरे बोली तो को नहीं, 8 साल की उम्र तक मेरे से बोला नहीं जाता था, तो मेरी माँ ने पल्लू भेजो ब्रह्माणी माता है, मैं पैदल गए 8 साल की उम्र में 2 दिन लग गया, मैं टाबर और जाए करके आ गया। मन ठाक उन्हें क्या भेजे है बाकी माता माता की आपस में कोई व्हाट्सएप पर बात होगी। तो दूसरे साल माँ ने ये लगे मैं ठीक हूँ, मतलब तुतला तुतला के बोलने लग गया, तो माँ ने ये लगे मैं ठीक हूँ। जब मैंने चांदी की जीप बना के दी और दूसरा साल फिर भेजो माता रानी के दरबार पल्लू, मैं बात चांदी की जीप चढ़ा के आयो और भाई जी मैं बोलना शुरू करियो, मेरे चुप कराने बटन आस्ता ही बोलता क्यों, मैं बोलने कोई खाऊं, बोलने कोई कमाऊं, बोलना कोई मन लोग पिछाने। और अंतो जानतो जयपुर कभी जाना हुआ है तो मैं पल्लू उतर के माता रानी जरूर अरदास करूंगा, माता ते मन जुबान दी है तो मेरी जुबान में कभी कोई ईश्वर शब्द ना निकल जाए क्योंकि आत्मा दुख है। तो मैं आ नेता में लपेटू नहीं, आने बड़ा मीठा मीठा लपेटू यहाँ सगे मजो आवे आने सगे मेरे काम हो जाए। क्योंकि बीजेपी वाले के मुक्को दिखे एक अंग पायलट धक्का चढ़ी जिनका कितना कार्ड लिया सी वो 25 तो आजा अलवर बॉर्डर पर मिला, क्योंकि कांग्रेस को सिस्टम ये आप देखो ना उदयपुर में आत्मचिंतन हो कांग्रेस को एक अच्छा भी आता ही करा पाते राजनीति ना समझियो, आत्मचिंतन हो उदयपुर में कांग्रेस को 3 दिन आत्मचिंतन चलियो, अगले दिन सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में उठ गया, बिंगा अगला दिन कपिल सिब्बल दिल्ली कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में उठ गई, बिंगा अगला दिन हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ के गुजरात में दूसरी पार्टी में उठ गई। मैं क्यों जी हाँ आत्म चिंतन में तय करियो भी आप एक एक करके जाऊंगा, कोई डिसिप्लिन कौन तोड़ेगा। और बीजेपी वाला के डो भी देखो एक एक करके आओगा तो रोड की दौड़ कोनी में मैं एक को रंग रोकन करांगा, रात रात में बिना ईमानदार बनाऊंगा, माने नहीं तो 24 घंटा को टाइम दो। अब मैं एक गाल टाइम थाने गाल काटता है, चोर है, मुर्दाबाद है, तो वीडियो डिलीट कर जाएगा। इन स्क्रिप्ट कार करा जकम कोई लारा थारा कोई खोदेड़ा काट के लेवा कोई एका दो भैया 1100 रुपये गौशाला को दिया जन्म यही करियो है। तो मां के भी आत्मचिंतन में क्या करियो भी कांग्रेस बहुत पुरानी डिसिप्लिन की पार्टी है, एक एक करके जानो है सारा बारी बारी जानो, अपन धक्का मुक्की ना करिए, जगह बहुत खाली है। अमित शाह का वही काम है, बाड़ो खोल रखे रोज 10-20 बाड़े ही है। अब मेरे तो आज समझ में कौन है कि थे सारा चोर चोर इकट्ठा हो तो फिर क्या करोगा हैं, फिर दिक्कत आसी। पर चलो कोई नहीं, भगवान बिंगो भी कोई रास्ता निकालेगा, आम आदमी है नहीं। तो भाई जी मैं क्या था पेमेंट लिया कि तो मेरे भी काम कर लेंगे हो।
अच्छा एक बात और है, मैं मोको लगी मारला नहीं कौन बक्सू। अब काल परसों मेरे कन फोन आयो कभी बीकानेर किंग मैं बीजेपी में हुई कौन कभी कहना मैं बीजेपी में ना भाई प्रचार कर तो पैसा ले तो फारला बाबा को मैं लिया कोनी भाई भाई ये है कि मैं कभी किसी पार्टी में कौन ज्वाइन करी मन राजनीति में बॉर्डर लागतो मैं बिल्कुल ही मैंने अच्छी लगे को नहीं। और मैं आज आपको भरी सभा में एक अंदर की बात बता दूं, 6 महीना पहले क्लियर हो गया भी बादरा में बलवान पूनिया ने कोई माई को लाल कौन रोक सके। तो मैंने वसुंधरा जी भी बुलायो, कमठान जी आगे कोई बड़ा इंचार्ज मांगे थ्रू जितने जाट और युवा और सेलिब्रिटी और थे बादरा में तैयारी करो। मैं कहूँ जी थाने तो एक सीट की जरूरत है। धर्मेंद्र ने बनाया जो चलो कैठा भगवान करे कोई तब आज है फिर मेरो के बड़ा मैंने सिपाही कौन पूछा मिले ने मैं अमेरिका गयो शो करने तो अमेरिका का जी मारे अठे को अमेले $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च करता है। तो इनकी बड़ी बात है, $5,000 थे कमाओ, $4,000 खर्च करो, पर थे खर्च करो क्या में हो कभी ये हमारी यूएसए सरकार नहीं पूछती। तो मैं उनको यार मारे अमेले की तनख्वाह है 60,000, खर्चा वो साल का 2 करोड़, ऐसे कैसे होता है? मतलब हमारी सरकार भी नहीं पूछती कुछ है तो बताओ। नहीं तो मैं धीरे धीरे बताऊं मैं मारला नहीं कौन बक्सू। काल मन फोन आयो कभी तड़के 15 अगस्त को मैं गंगानगर किसान आंदोलन है बिना समर्थन देंगा। तो मुझको जी मारो भी प्रोग्राम है का अड्डा रोड़ी आंदोलन चालू लाग रहे हैं कोल्ले में बिना भी आम आदमी पार्टी में समर्थन देंगा। तो ठीक है 3 बजे बंगो फोन आयो कभी आन लो आंदोलन तो कैंसिल हो गयो। तो मैं क्यों थे तो झंडा डंडा लेके पहुंचो कभी मैं तो समर्थन देने तैयार थे लियो नहीं लो थारी मर्जी मैं तो तैयार हूं। हमारे नई पार्टी बनी है सारा कोड चढ़ रही है मेरे को दिन के 7 बजे फोन आओ बलानी बैठे हमारे सुपर कार्यकर्ता दिन के 7:30 फोन आज भाई जी आज के किसी गली में के प्रोग्राम है मगर बताओ थोड़ा सा छाव राख की चाह पानी तो पीण दे जाट आदमी चाह पी बियान कौन खुले। तो मैं तो आता ही था मैं सारा नहीं कोशिश करूंगी थोड़ी थोड़ी बात कटा धीरे धीरे सारा ने समझ आ जाए तो बढ़िया हो जाए और समझ आनी भी चाहिए क्योंकि आज स्थिति यह है राजस्थान के 92 कॉलेजा में लाइब्रेरियन नहीं है। 92% कॉलेजा में लाइब्रेरी हुआ नहीं हर कॉलेज में बच्चा पढ़ने खातर तो बंग किताबा में कीड़ा लाग रहा है बंग दिमक लाग गई किताबा में लेकिन बंग लाइब्रेरियन समझाने वालों बंग किताब बांटने वालों या देने वालों को नहीं। आज अपनी जो विश्वविद्यालय की कमेटी है भी मैं 94 मेंबर हुए बस 94 मेंबर हम 61 मेंबर यूपी और बिहार का है। तो बन राजस्थान के बारे में कोई भौगोलिक वातावरण को पता ही को नहीं। अभी थे 2 महीना पहले पढ़े होना है सिक्कर के माँ बंजर जमीन पर यूनिवर्सिटी पास होगी वो पढ़े नहीं वो कोटा को कुलपति हो कोटा यूनिवर्सिटी हो बिना पूछो जी थे बंजर जमीन पर ही यूनिवर्सिटी पास कर आया क्योंकि मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ मेरे को सिक्कर के बारे में पता नहीं है मुझे तो बिल्डिंग दिखाई थी मैंने पास कर दी। तो भी यार एजुकेशन सिस्टम के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो कि आपने जो हेड जो है कमेटी के हेड है वो सारे यूपी बिहार से लाके हैं भले उनको राजस्थानी शिक्षा के बारे में राजस्थानी कल्चर के बारे में राजस्थानी भूगोल के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो बहुत सारा सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ गया। अभी पल्लू एक आंदोलन हो एटा सिंगर सर माइनर नहर को तो पल्लू हो ना मैं भी आजकल के 2-1 महीना हुए शुरू करे बड़ी आंदोलन हुए। हालांकि मैं तो एज ए कलाकार होना ना तो पहले भी जानते हो सारा आंदोलन में आप खुद स्वयं पीड़ित किसानों को आंदोलन 365 दिन चलायो गंगानगर आंदोलन चलायो थर्मल प्लांट को घेराव को आंदोलन चलायो। तो मैं पल्लू गयो ना बैठे भी बीजेपी नेता बैठा सारा ही गजिया कांग्रेस सरकार है ना नहर कौन बनाने लग रही मैं कि 5 साल पहले थे ही वो एटो ओई माइनर और ओई एटा सिंगरा सर नहर आई जगह ही सागर की सागर फिर लिख के दियो कभी ज्यादा रीलाइनिंग हो जाएगी नहर पानी सरप्लस होएगो तो मैं थाने मु नहर निकाल जाऊंगा। डॉक्टर साहब भाजा दौड़ी करी भी खूब सरप्लस को भी बजट आ गया और नहर खाड़ा को भी बजट आ गया बार नहर बन गई। बनने के बाद जब पानी सरप्लस की बारी आई नहीं कहना अन्न नहर देना मुकर गया लारे बादरा में एक नई नहर काट दी तो मैं बन समझायो मुझे देखो भी बैठे तो दिक्कत आया अभी अब कांग्रेस सरकार जबकि बैसाखी तालन लाग रही है वो बैसाखी वाला डंडो बलवान सागा पकड़ रखी है
क्यों बिना मर्दी ने लड़ाई बिना विधायक पूरा कुछ में जन वो बैसाखी वालों डांडो गहलोत सरकार का सगड़ पकड़ रखे है जन वो महीने एक ला देगा लो नहर बनाओ के पटकूं जन गहलोत साहब रुको कांग्रेस साहब 2 दिन के लिए रुको दो चल बेस्ट इसका सोल्यूशन निकालेंगे वसुंधरा की सरकार बहुत प्रशासन था प्रशासन की सरकार आई है तो हम इसका निकालेंगे तो ये मन कांग्रेस बुलाए कभी भाग रहा हूँ बलवान के लड़ा थे युवा और थे और गहलोत साहब मिलवायो मैं कहा सर मेरे को राजनीति का कोई शौक है नहीं इंटरेस्ट है नहीं और भी राजस्थान का 200 मेले जाना एक मन लाड करे एक मन प्यार करे फिर जब मैंने हंसा के दुनिया को जीत लिया तो लड़के जीतने की कहाँ जरूरत क्या मैं सारे दोनों को प्रचार कर लूंगा 100 रुपया कम दे दियो टिकट ना दो ठीक है अभी भी मेरे को बुलाया किया तो बात हुई तो मैं ये चाहती थी तो चुनाव लड़ना मेरे तब तक नहीं आया मैं और सेवा कर सकूं मैं MP MLA कौन बनूं क्यों इसके पीछे भी एक कारण है कि हम जनता जिस लीडर को चुनते हैं ना तो जनता ने ठा चुनाव हुआ क्या खातर है ना भी लीडर ने ठा भाई आज कौन गांव में आपका सरपंच है आपने तो चुना है उसको पूछ लेना बिना पता को नहीं कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायत का हेड होता है कभी आयो प्रिंसिपल थारी गलिया में गंदो पानी आवे है लकड़ी है अकूरड़ी है पंचायत घर में आंकड़ा खड़े है वाटर बॉक्स में आंकड़ा खड़े है कभी आयो सारे गांव को प्रिंसिपल आए होगे कभी स्वच्छ भारत अभियान को कोई लेंगे 1 जनवरी और 7 जनवरी तक स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया जाता है पूरा भारत से नरेंद्र मोदी के आदेश आते हैं पूरे पंचायत तक BDO तक SDM तक मुख्यमंत्री के आदेश आते हैं क्योंकि वो नेशनल प्रोग्राम है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जाता है कभी थारे 1 तारीख को 7 तारीख तक चलियो अभियान क्योंकि गांव 32 फुट का रास्ता है 32 फुट का 16 फुट का रास्ता है 16 फुट का नरेगा का पीछा कट गया क्यों 32 फुट वाला रास्ता में गाड़ी चलने में 8 फुट है ना धक्का भेजे को डिटेल भर के वो 32 की किया भेज देगा तड़के सस्पेंड हो जाएगा वो तो ज्यादा में ज्यादा 12-22 2 मरबा हो ही जनबान पीछा कट गया सी नरेगा रोगा के मारा पीछा कट गया अब सरपंच ये किन कहेगा भाई नहीं कौन तू 32 फुट है खाली कर तेरी 15 फुट है वो खाली करे अगले गड़े वोट कौन दे मारे घर के कने पटवार थानो बने है पटवार घर गांव में वो बने 1990 में आज बिन 22 साल हो गया मैं बिन आकर तपते पटवारी को देखो हाँ मारे एकदम करके बराबर है अभी यानी अब थे सोचो घोटालो किया हुआ मैं थाना ताई में बताऊं कई आदमी प्रपोजल दी अभी टाइम सरकार की था नहीं बीजेपी की कांग्रेस की जगह की भी कई आदमी प्रपोजल लिखे दिए कि राजस्थान में 11,000 पंचायत है हर पटवारी में मकान दिया तो 11,000 मकान बनाना है एक मकान 3 लाख रुपया को 11,000 3 लाख में गुणों कर लो कितना करोड़ रुपया बन गया वो टेंडर जैसे मानने दे दियो हमने 11 करोड़ चंदो दे दिया पार्टी ने हाँ पे लेकिन पास करो चुनाव में बैठ जा रहा हेलो चलो भाई गहलोत सरकार की देन है हर 4 घंटा बाद तारीख करो लाइट आ गई मैं कांग्रेस के बारे में बोला नहीं बीजेपी वाला घी से गुल बोक रहे ऐ जोर मार बोक रहे ऐ गाड़ गाड़ बोक रहे मैं फंडो सीधो से बनायो कि ना तो आपको बीजेपी ने गाड़ काट दी ना कांग्रेस ने क्यों कांग्रेस वाले पोल बीजेपी वाला खोल देगा बीजेपी वाला कांग्रेस वाला खोल देगा आप सीधी काम की बात करो रोटी की बात करो तो अदा याद चल रही है अपनी राजनीति व्यवस्था की कि लगभग लोगों ध्यान को नहीं लगो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर साल 15,000 रुपया मेंटेनेंस को बजट आवा है लगभग लोगों ध्यान को नहीं लगी मालूम हर साल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15,000 रुपया को बजट आवा है मेंटेनेंस को मतलब रंग रोगन तो ते जाके तारे काम में प्रिंसिपल ने पूछो या स्कूल देखो अगर लास्ट रंग कद हो तो भाई साल 15,000 किन गया जग भी मिला बाल्टी भी मिला दरिया भी मिला किन गया
तो दिक्कत है कि आपने करना सारो सामान होते हुए वाटर वर्क्स है, करोड़ों रुपए लगा के वाटर वर्क्स बना दियो, कर्मचारी तनख्वाह दिया, लेकिन पीने पानी कौन पूगा? कारण कि एक पाइप लीक है। अब लीक करने का काम तो यह कि दरड़ो खोदो टूब पड़ेती, लेकिन वो महीना एक में तो बस सूचना देगी दइए नहीं ये कने, फिर वह आगे जांच करेगा, फिर वो प्रपोजल बनावेगा, तो एक्शन करने ऐसी करने चीफ करने जाएगा, कलेक्टर पास करके भेजेगा, फिर भी 600 रुपया पास हो गया होगा, इतना दोजियां और पाट जाएगी। तो हमेशा भी जोड़ना साधना नहीं लगे रहा, प्रॉपर बिना सिस्टम मैनेजमेंट किसी भी चीज का नहीं है। और ना बिजली हो, ना पानी हो, ना शिक्षा हो, ना स्वास्थ्य हो। तो अभी आपने एक बड़ी अनहोनी घटना, भगवान करे ऐसी घटना कहीं ना हो, ये सिस्टम पे चोट करती है। एक टीचर ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया और इतना मारा कि उस बच्चे की मौत हो गई। तो आज भी जातिवाद कितना हावी है, आप सोचिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, और जितना ही अपना अंदर शिक्षा को ये भी अपना जातिवाद कितना हावी हो गया, और जबकि ये देश को खोखला करती जा रही है। और इसका फायदा नेता उठाकर अपन था कौन पढ़ेंगे? कन्हैया लाल की हत्या हुई तो हिंदू खतरे में था, रात इंद्र मेघवाल की हत्या हुई तो दलित है। क्यों? वो हिंदू क्यों नहीं है भाई? वो दलित कैसे हो गया? जब कन्हैया लाल हिंदू था तो कल जो बच्चा इंद्र मेघवाल एक्सपायर हुआ वो भी तो हिंदू था ना, वो हिंदुस्तानी नहीं था। कैसे आपने कह दिया कि वो दलित है? जब कन्हैया लाल पूरा हुआ तो 50 लाख का चेक, क्योंकि बीजेपी हड़ताल कर रही थी, और जब गरीब आदमी एक इंद्र मेघवाल खत्म हो गया तो 5 लाख का चेक। क्यों भाई? ये दलित है, इसको 5 लाख दे दो, वो हिंदू था उसको 50 लाख दे दो। तो उसको दलित बनाया किसने? आप नेताओं ने तो सिखाया है कि ये दलित है, ये जाट है, ये भाट है, ये नाई है, ये बामण है। जब सारी ये जातियां रहेगी तो राजस्थानी कहाँ रहेगा? सिस्टम ऐसा बना दिया, मना बताओ, हर एक थाने में एक सिपाही, एक हवलदार इश्यू है, जगह सरकार महीने की 70-80 हजार रुपया तनख्वाह दे, बिना गाड़ी दे, बिना डीजल दे, भी वो काम के है रिश्वत इकट्ठी करनी। हर ठेके पर जाके भी बोला बंदी है अपनी भाषा में, हर ठेके पर जाके तेरा 5,000, तेरा 7,000, हर जुआ करने, हर सट्टा करने, हर जितना 2 नंबर काम हुआ है, जो लेट टाइम ढाबो खोले, हर जगह जता रखे है, कोई कौन छोड़े 50,000, 2,000, 5,000 धक्के की चीजें सेटिंग है। क्यों भाई साहब? है कि नहीं है ऐसा? तो फिर धार्मिक सरकार है, इतना रोके क्यों वो नहीं रोके? फिर तुमको बिठू जनता पार्टियां हर थाने में एक सिपाही सरकार का ऐसा है, जगह सरकार तनख्वाह दे, सरकार गाड़ी दे, सरकार डीजल दे, वो काम रिश्वत इकट्ठी करनी। जनते बताओ किया देश चलेगा? जीप लेके माइका लाल दिन में निकले 4 पुलिस वाला 2,000 को तेल बाल गए, एक चोर ने जावा पकड़ गए, सामने 150 लेके छोड़ दिए। बताओ कि सरकार को तेल बाल के 2,000 रुपया को, और 2 सिपाही गाड़ी लेके गए, चोर ने पकड़ के ले सामने 150 ले छोड़ दिया कि जाओ। तो ऐसा सिस्टम जब तक जनता के हाथ में नहीं आएगा तब तक मामला नहीं होगा। आज भी जो ये सिस्टम हमने जनता ने अपने हाथ में ले रखा है, तो इनकी जीत पक्की होगी। मैं धीरे धीरे जब स्कूल लाइन में आयो तो मैं कह सके मोटिवेटर, एज ए मोटिवेटर में क्लासें लेने जाता हूँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। मोटिवेट मतलब ये साथ भी दिया और साथ लोगों को जागरूक भी कर दिया अपने काम के लिए। तो मैंने सारा ही कहता, मैं शो करके उतर तो नहीं किया यार, बड़ा आप जागरूक करते हो लोगों को, मोटिवेट करते हो यार, बड़ा। मैं भी 5-6 साल तक